मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत क्रिया विशेषण इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। अब तक हमने क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो क्रिया है उसका भी हमने अध्ययन किया है, विशेषण का भी हमने अध्ययन किया है। क्रिया जो चलने वाला प्रक्रिया है उसे हम क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्रियाओं का विशेषता बताता है, जैसे खाना, भागना, ये क्रिया हैं, उनकी जो विशेषता, क्रिया के भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा बहुत इसकी बहुत हम जानकारी हासिल करेंगे अभी। क्रिया विशेषण, तो इसकी पहली परिभाषा देखेंगे जो इस प्रकार है। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है, जो क्रियाओं की विशेषता का बोध यानी जिसका अध्याय ज्ञान दे उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थ में है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जो क्रिया की विशेषता की पता चलता है उसे हम, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं आपको समझ में आया ना। जो क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, क्रिया है, विशेषण है। क्रिया भी आपने पढ़ा है, विशेषण भी पढ़े हैं। तो क्रिया का यहाँ पर विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है, हिरण तेज भागता है। तो देखिए यहाँ पर हिरण जो है संज्ञा शब्द है, भागता, भागना ये क्रिया है। क्रिया को हम कैसे ले रहे हैं, जो हिरण है वो कैसे भागता है, तेज भागता है। जो तेज शब्द है यह क्या हो जाता है, क्रिया का विशेषण हो जाता है। भागना जो क्रिया चल रही है, जो कैसी चल रही है उसका विशेषता कैसे बता रहा है, तेज। तेज जो है यह क्रिया विशेषण है। जो क्रिया, जो भागना, खाना, इसका जो विशेषता बताती है। देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर वही बताया है। इस वाक्य में भागना क्रिया है, भागना जो है क्रिया है। तेज शब्द में क्रिया की विशेषता बता रहा है। तेज शब्द जो है इसमें हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे भाग रहा है, वे कैसे भाग रहा है हिरण, उसे हमें बता रहा है। अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। तो समझ में आया, ये भागना जो है कैसे भाग रहा है वो हमें पता चल रहा है, इसीलिए यह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अब हम क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण के माध्यम से हम क्या करेंगे, अभी इसका अध्ययन करेंगे। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई है। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण, अन्य उदाहरण देखेंगे जिसे आपको पता चलेगा। जैसे देखिए, पहले यहाँ पर वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है, चलना जो है क्रिया है। क्रिया की विशेषता कैसे है, वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो क्रिया की जो है विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। अगला जो उदाहरण है, खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश जो है तेज दौड़ता है। दौड़ना जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है, दौड़ रहा, कैसे दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। जैसे धीरे धीरे, तेज, ये क्रिया विशेषण के
ये है। अगला उदाहरण है, देखिए यहाँ पर शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है ताकि आगे वाला शिकार जो है वह चौकन्ना होकर भाग ना जाए। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ना, जो बढ़ता है, ये है बढ़ना जो है यह क्रिया है। कैसे बढ़ रहा है वो? धीरे धीरे। जो क्रिया की विशेषता यहाँ पर धीरे धीरे है। कैसे बढ़ने की जो क्रिया है वो धीरे धीरे है। इस तरह जो है यहाँ पर तीनों वाक्य में जो है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यही हम अभी देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरणों में धीरे धीरे, तेज आदि शब्द चलना, दौड़ना, बढ़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्रियाओं का विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर धीरे धीरे, तेज जो है यह क्रिया विशेषण के शब्द हैं। तो अब हम क्रिया विशेषण के भेद देखेंगे। जो क्रिया विशेषण प्रमुख रूप से इनको 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। 3 आधारों पर किया गया है क्रिया विशेषण का। तो पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रूप के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो क्रिया विशेषण के भेद जो हैं उसमें हम 3 वर्गीकरण किए गए हैं। उसमें पहला है अर्थ के आधार पर। तो आज हम इन तीनों में से पहले हम अर्थ के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है उसे अब हम देखेंगे। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण या इसके भेद। पहले अर्थ के आधार पर देखिए, यहाँ पर इसके भी कुल मिलाकर प्रकार हैं अर्थ के आधार पर। जैसे देखिए पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसके अंतर्गत 4 प्रकार हैं। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार, तो अब हम इसका पहला प्रकार देखेंगे। तो पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अविकारी, विकारी जो है लिंग वचन, और लिंग वचन के अनुसार जो शब्दों में परिवर्तन आता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी जो है लिंग वचन जो है परिवर्तित नहीं होता है शब्दों के अनुसार, वो परिवर्तित शब्द जो हैं वो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वैसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, लेकिन धीरे धीरे जो है लिंग के अनुसार चेंज नहीं होता है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, सीता जो है यह स्त्रीलिंग है लेकिन सीता धीरे धीरे चलती है, लेकिन वहाँ पर जो अविकारी शब्द है धीरे धीरे, वह जो है बदलाव नहीं आता, इसीलिए अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो और एक दूसरे शब्द में हम इसका
परिभाषा जानेंगे। दूसरे शब्दों में वे शब्द जो क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्थान का हमें निश्चित ज्ञान देता है, घटित होने का स्थान का बोध या स्थान का ज्ञान कराना, इसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हम अभी उदाहरण के अनुसार जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानेंगे। जैसे इसके शब्द हैं, जैसे यहाँ स्थान को दर्शा रहा है, देखिए यहाँ ये है, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, दूर, पास, अंदर, किधर, इस ओर, उस ओर, इधर, उधर, जिधर, दाहे, बाहे, दाहिने आदि। जो यहाँ पर सभी जो हैं स्थान को सूचित कर रहे हैं, यहाँ है, वहाँ है, स्थान को आपको यहाँ पर सूचित कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे अभी स्थानवाचक किस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला है बच्चे ऊपर खेलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर। यहाँ पर स्थान को आपको जो है उनका रहने का स्थल को दिखा रहा है। जैसे बच्चे ऊपर खेलते हैं, ऊपर जो शब्द है ये स्थान व क्रिया विशेषण में आते हैं। खेलना जो है क्रिया है, उसकी विशेषता है ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्रिया विशेषण हो जाता है ऊपर, यह स्थान के संबंधित है। दूसरा उदाहरण है अब वहाँ अकेला मजदूर था। अब वहाँ अकेला मजदूर था। वहाँ जो है जो स्थान को, स्थल को सूचित कर रहा है। तो इस प्रकार अगला उदाहरण है तुम बाहर बैठो। तुम जो है बाहर बैठो, यानी यहाँ पर स्थान, उसे कौन सा स्थान बता रहे हैं? बाहर का, जो तुम बाहर बैठो। उसी प्रकार अगला है वह ऊपर बैठा है। वह ऊपर बैठा है। ऊपर जो है स्थान जो है यहाँ पर सूचित कर रहा है। जैसे वह अंदर बैठा है, वह ऊपर गया है। ऐसे भी आप जो है परिवर्तित कर, सीता यहाँ रहती है, माताजी बाहर गई है, तुम इधर उधर मत जाओ। ऐसे जो शब्द हैं इसे हम कह सकते हैं। अगला जो है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन अविकारी शब्दों से, अविकारी यानी कोई लिंग या वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, उसे शब्दों को वह अविकारी शब्द कहते हैं। शब्दों से क्रिया के व्यापार के समय का पता चलता है। काल यानी समय, समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान में स्थल कहाँ है, स्थान पता चलता है, इसमें काल में समय का पता चलता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरे अर्थ में देखिए, दूसरे शब्दों में जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने का समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आपको स्थान में स्थान कहाँ है, स्थल कहाँ है, उसका पता चलता है। और दूसरा जो है कालवाचक, इसमें समय का पता चलता है, उसे हम क्रिया विशेषण, जिन क्रियाओं से समय का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसे हम उदाहरण के अनुसार देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे इसके शब्द हैं, जैसे क्रिया काल विशेषण के आज, कल, परसों, पहले, अब तक, अभी अभी, लगातार, बार बार, प्रतिदिन, अक्सर, बाद में, जब, तब, अभी, कभी, नित्य, सदा, तुरंत, आजकल, कई बार, हर बार आदि जो हैं, इस प्रकार जो है हमें
ये आज कल ये जो है समय का पता चल रहा है। अब, प्रतिदिन, ये जो है समय का यहाँ पर आपको ज्ञान जो मिल रहा है, इसीलिए ये शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब हम इसका उदाहरण के अनुसार देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण है, आज बरसात होगी। आज समय बता रहा है, आज ही, आज बरसात हो रही है। दूसरा है, राम कल मेरे घर आएगा। कल यानी जो यहाँ पर समय का पता चल रहा है कि कल ही आएगा। यहाँ पर आज और कल जो है, यह जो आने का, होने का, यहाँ पर आज होने का जो है, होने का जो है उसका विशेषता क्या है, आज ही होना है। आएगा जो है कल, कब आएगा, कल आएगा, इसका विशेषता यहाँ पर बता रहा है। अन्य उदाहरण देखेंगे, वह कल आया था। आने की जो क्रिया है वह कल हो गई थी, इसीलिए जो क्रिया विशेषण कल जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार तुम अब जा सकते हो। तुम अब जा सकते हो। अब यानी जो है जाने की जो क्रिया है अब चल रही है, अब, इसीलिए जो अब है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। उसी प्रकार मैं परसों गया था। वह प्रतिदिन पढ़ता है। महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है। मैं आज खेलूंगा। अध्यक्ष जी अभी अभी आए। ये जो शब्द, ये जो उदाहरण है, यह काल यानी समय का सूचित करता है। घटने की जो घटना है उसका समय जो यहाँ पर सूचित करता है, इसीलिए जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार आज हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा देखा। उसके जो वर्गीकरण जो है 3 प्रकारों में वर्गीकरण किया है अर्थ के आधार पर। तो उसके अंतर्गत हमने जो 3 वर्गीकरण के अंतर्गत पहला वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर, तो उसमें हमने उसके भी 4 प्रकार हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। उसमें आज हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण को देखा जो स्थान के बारे में बताता है। उसी प्रकार कालवाचक में हमें समय का जो ज्ञान विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हमने अर्थ के आधार पर 2 प्रकारों पर विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में अर्थ के आधार पर जो 2 प्रकार हैं, अन्य 3 और 4, उनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।